हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस मैथ्स क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल हमने गुणा की 4 विधियाँ कंप्लीट कर ली थी। अब आपके जो फर्स्ट चैप्टर है वैदिक मैथ्स, उसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ग। इसके बाद हमारे पास घन है और फिर उसके बाद ध्वजांक है ना। तो सभी टॉपिक हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहे हैं। आप बुक के अंदर जो सवाल है उसे भी सॉल्व किया कीजिए और बहुत सारे बुक के सवाल मैं आपको यहाँ पे भी सॉल्व करवा रहा हूँ। 10th की बुक जरूर देखते रहा कीजिए, मैंने आपको ये पहले भी बोला है। तो देखो, आज हमारा जो टॉपिक है वर्ग। देखो, इसके वीडियो मैंने पहले भी डाल रखे हैं, लेकिन वो मैंने कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से डाले थे। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आपको 10th की बुक के हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो वर्ग के वैदिक विधि से कैसे निकालते हैं, तो वर्ग निकालने का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होगा? उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन, विचलन स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर जरूर याद रखिएगा। सेकंड पार्ट होगा ये। यहाँ पे एक चीज याद रख लेना, कभी भी विचलन शब्द आ जाए सूत्र के अंदर तो आपको ये चार चीजें निकालनी पड़ेगी, जैसे अपन निखिलम वाले गुणा में करते थे, है ना। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये सूत्र वगैरह जो भी मैं लिखवाता हूँ आप अलग से एक बुक के अंदर नोट डाउन कर लिया कीजिए इन्हें, ताकि ये आपके काम आ जाए बाद में। तो देखो, इसे करना कैसे है। जैसे अपनी जो संख्या है वो है 17, अपन को 17 का स्क्वायर निकालना है। अब मैंने बोला है निखिलम विधि के अंदर मैंने बताया था 2 अंक की संख्या होती है तो हम आधार क्या लेते हैं? 10। उपाधार अंक क्या होता है? जो भी संख्या का पहला अंक है। तो पहला अंक क्या है? 1, तो इसका उपाधार अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उपाधार कैसे निकालते हैं? ये आधार और उपाधार जो आया है इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने पे जो भी मान निकलता है वही हमारा उपाधार होता है। इसके बाद अपन को ये देखना है कि 10 से ये 17 कितना बड़ा है। बड़ा है तो प्लस में, छोटा है तो माइनस में। तो 7 बड़ा है इसलिए +7, ये विचलन आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सूत्र में मान रखना है। सूत्र अपना क्या कहता है? संख्या। तो संख्या तो क्या है? 17। 17 का स्क्वायर। उपाधार अंक कितना है हमारे पास? 1। संख्या कितनी है? 17 प्लस, ये सूत्र के हिसाब से मान रख रहा हूं मैं, विचलन का मान कितना आया है? 7 ब्रैकेट स्लैश विचलन स्क्वायर 7 का स्क्वायर। आपको क्या करना है? बस सोल्व करना है इसे। तो 1 इंटू 17 और 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 24। और 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 49। इसके बाद 24 को 1 से गुणा करेंगे, 24 एकम 24 और ये 49। अब मैंने क्या बोला था निखिलम में जब गुणा करवाया था उस टाइम भी बताई थी ये चीज, कि कभी भी जब भी आप ये गुणा का काम कंप्लीट हो जाए, जोड़ बाकी सब हो जाए, उसके बाद एक बार आप ये देख लिया करा करो कि आधार में कितने जीरो है। आधार में एक ही जीरो है, मतलब अपन को सेकंड वाले खाने में एक ही अंक रखना है। तो यहाँ पे ये जो 4 है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब हासिल के रूप में इधर चल जाएगा। तो 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28। और ये 9 भाई, 4 24 में जाके 28 हो गया। इनको एक साथ लिख देंगे तो यही आपके पास क्या हो जाएगा? 17 का वर्ग हो जाएगा। बस आपको ये चीज जरूर याद रखनी है, आधार में जितने भी जीरो होंगे उतने ही सेकंड वाले खाने में अपन को अंक रखने हैं। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं 225। तो देखो, अब यहाँ पे 3 अंक की संख्या है तो आधार 100 मानेंगे। पहला अंक 2 है, मतलब उपाधार अंक 2 आ जाएगा। उपाधार इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 100 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 200। इसके बाद विचलन 200 से कितना बड़ा है? ये 25 बड़ा है तो +25। ठीक है। इसके बाद देखो आधार, अब इसके बाद सूत्र के अंदर मान रखते हैं। सूत्र ये रहा, है ना। तो संख्या स्क्वायर मतलब 225 का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक कितना है? 2। संख्या संख्या हमारे पास कितनी है? 225 प्लस विचलन, विचलन कितना है? 25 है ब्रैकेट सेकंड पार्ट विचलन स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। ठीक है। तो 2 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 250। और 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 625। 250 को 2 से गुणा करेंगे 500, 625। अब इसके बाद बात आती है ये गुणा का काम होने के बाद, गुणा और जोड़ बाकी होने के बाद आप आधार में देख लो कितने जीरो है? 2 जीरो है। यहाँ पे 3 अंक आ रहे हैं सेकंड वाले खाने में, जबकि आने 2 ही अंक चाहिए। तो ये 6 अपन कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब हासिल के रूप में इधर ले जाएंगे। तो 500 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 506 25। अब ये एक साथ लिख दो, यही आपके पास क्या हो जाएगा? 225 का स्क्वायर हो जाएगा।
बहुत इजी सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी समझा रखे हैं। आप मेरे पहले वाले वीडियो देख लो वर्ग वाले, उसमें मैंने और अच्छे तरीके से अलग अलग मेथड से सिखा रखे हैं, उसमें आपको सूत्र भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद 96 की बात आती है, तो 96 का वर्ग कैसे करना है। अब देखो, 2 अंक की संख्या आ गई, आधार अपन 10 मान लेंगे, पहला अंक 9 है तो उपाधार अंक 9 हो गया, इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 90। 90 से ये कितनी बड़ी है, 6 बड़ी है, इसलिए +6, ठीक है। यहाँ पे सोल्व कर लो, संख्या कितनी है 96 का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक कितना है 9, संख्या 96, सूत्र के अंदर मान जमा रहा हूं मैं, संख्या प्लस विचलन कितना है 6, ब्रैकेट विचलन स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, सेकंड पार्ट में 6 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 96 और 6 जोड़ेंगे 102, सेकंड पार्ट 36, ठीक है। गुणा कर लो तो 918 और ये 36। ये गुणा का काम होने के बाद आपको एक बार देख लेना है कि आधार में कितने जीरो है, ये काम जरूर किया कीजिए। आधार में 1 जीरो है, मतलब सेकंड वाले खाने में 1 ही अंक रखना है, तो ये 3 इधर चल जाएगा, तो 3 918 में जाके 3 जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे 921, 921 और ये 6, इन सबको एक साथ लिख दोगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने जल्दबाजी में ये डायरेक्ट लिख दिया तो ये पूरा सवाल गलत हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, बोर्ड एग्जाम में कभी भी कॉपी चेक होती है तो हर स्टेप का नंबर मिलता है, इसलिए आप स्टेप याद रखिए कि गुणा और स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद हमें एक बार आधार देखना है, आधार में जितने भी जीरो है उस हिसाब से हमें सोल्व करना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन, 4 अंक की संख्या है, अब की बार आधार 1000 आएगा, पहला अंक 1 है तो 1, 1000 को 1 से गुणा करेंगे तो 1000। अब इसके बाद 1000 से ये कितना बड़ा है 11 बड़ा है, तो हमारे पास विचलन कितना आ जाएगा +11, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, 1011 स्क्वायर, उपाधार अंक 1, संख्या 1011 प्लस विचलन 11, सेकेंड पार्ट 11 का स्क्वायर। अगर आप सोल्व करोगे ना तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 इंटू 1011 जोड़ोगे 1022 और 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है 121। अब इसके बाद 1 से अगर किसी भी संख्या को गुणा करते हैं एजीटीजी आती है, फिर उसके बाद 121। ये गुणा का काम कंप्लीट होने के बाद आपको एक बार देखना है आधार में 3 जीरो है और यहाँ पे 3 ही अंक है, मतलब अब की बार अपन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, मतलब यहाँ से कोई भी अंक इधर नहीं लेके जाना है, तो आप एक साथ लिख दो बस इन्हें, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा 1011 का स्क्वायर। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसके वर्ग आप इस सूत्र से घर पे सोल्व करना। वर्ग ज्ञात करने हैं आपको, 211, 85, 93 और 69, ये 4 सवाल है, इसे आप घर पे सोल्व करना। इसके अलावा आपके मैथ्स की बुक देखना, चैप्टर फर्स्ट जब आप निकालोगे तो उसके अंदर वर्ग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक के, वो सारे सवाल अब आप कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि मैंने सिखा दिया है आपको, है ना। इसके बाद बात आती है, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर दिया कीजिए क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, और इस वीडियो को उन्हें ज़रूर शेयर किया कीजिए जो कि पढ़ने वाले स्टूडेंट है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बेनिफिट मिलेगा उन्हें इससे। और कोई भी 10th का स्टूडेंट है तो उसे इस चैनल से ऐड कीजिए ताकि उसे भी इस वीडियो के फायदे मिल सके, ठीक है। थैंक यू।